हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। सो अभी करंट सिचुएशन के लिए आपको क्या सुनना है, ओके ये रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि जल्दी ही करके रीडिंग करके मैं निकाल के दूँ, लेकिन ये इट्स लाइक बेसिकली थर्ड टाइम जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ओके क्योंकि बहुत टेक्निकल इश्यूज़ हो रहा था, साउंड में फिर से प्रॉब्लम हो रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन, ओके सो एनीवेज ओके आई एम बैक। सो आज का जो रीडिंग है आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो, ओके इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है ब्लैक टर्मोलिन, ग्रुप नंबर 2 में है रोज़ क्वार्ट्ज, ओके एंड ग्रुप नंबर 3 में है आपका एमेथिस्ट। सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए दैन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन, ये जो बड़ा सा स्टोन है ये चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके सो आपका जो कार्ड निकला है वो है गार्डन। So basically I'm seeing कि what do you need to hear right now? सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे टीम वर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिस करंट मोमेंट आपके लाइफ में, ओके एंड अगर आप वरीड हो कि आपको यू नो आप प्रोटेक्टेड हो कि नहीं हो देन डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, ओके आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके कोलैबोरेट करने के लिए या फिर एक साथ काम करने के लिए। ये कनेक्शंस के ऊपर भी बेस कर सकता है, ओके आई मीन टू से कि कनेक्शंस से भी कनेक्टेड हो सकता है, यानी कि रिलेशंस, ओके रिलेटिव्स हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकता है, ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ओके सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक गेट टुगेदर, मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से। बट एज वेल एज आई एम सीइंग कि यू आर वेरी वेरी सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड, ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो रूट चक्र है आई एम डेफिनेटली सीइंग उसको लेके बहुत स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर आप लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे हो, वो भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, हम लोग वाइल्डवुड टेरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। सो अगर आपको पहले कुछ चीज़ें पसंद नहीं था या फिर ये लोग हो सकते हैं या फिर एक सिचुएशन पसंद नहीं था, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड वे में या फिर ब्रॉड माइंडेड होके चीज़ों को यू नो देखिए, ओके उस सिचुएशन को देखिए या फिर लोगों को देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपकी तरफ आ रहा है एज एन अपॉर्चुनिटी हो सकता है ग्रो करने के लिए और ज़्यादा, ओके सो लेट्स सी 4 कार्ड्स फ्रॉम हियर। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? What does group number 1 needs to hear right now? Okay. What does group number 1 needs to hear right now? One last card. Sorry. One last card, please, dear angels and guides. What does group number 1 needs to hear right now? Okay. So bottom of the deck है आपका 10 of cups. Okay, 10 of cups. So with this, definitely आप लोग यू नो एक ऐसे टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे बहुत हैप्पीनेस है रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस को लेके, स्पेशली फैमिली कनेक्शंस को लेके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत हारमनी आ रहा है एंड स्टेबिलिटी आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके सो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि जर्नी बहुत ही स्लो है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, करियर को लेके हो सकता है या फिर ओवरऑल आपका लाइफ जो है एट दिस करंट मोमेंट आपको लग रहा है कि बहुत ही स्लो चल रहा है, लेकिन आप एक्शन बहुत ले रहे हो, लेकिन समहाउ इन सम वे आपको लग रहा है कि सब कुछ यू नो इन अ स्लो वे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, ओके चाहे कुछ भी हो। आई एम सीइंग यहाँ पे प्रोग्रेस है लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है, ओके सो मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है। बट आई एम सीइंग आप बहुत ही एक्शन ले रहे हो, ओके यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई पड़ रहा है मुझसे बहुत लोगों के लिए। सो लेट्स सी, आपका सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके थर्ड कार्ड जो निकला है वो है 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स एंड 7 of Wands upright, okay so definitely आप लोग हील हो रहे हो, जिसके वजह से
आपका जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा होल्ड किया जा रहा है यहाँ पे, ओके क्योंकि आई एम सीइंग आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड लोग हो, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्शन 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 बहुत लेते हो, ओके। आई एम सीइंग कि आपका जो सोल है या फिर जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ड्रेन्ड है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू हील, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट वंस हो सकता है। अगर आप बहुत ही डिसेप्टिव किसी सिचुएशन में थे पास्ट में, आई एम सीइंग कि आप लोग उससे हील हो रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट। ये अगर आपका खुद का माइंड था, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक हीलिंग हो रहा है उसको लेके। आप लोगों का जो विजडम है वो भी हाइटेंड हो रहा है टाइम के साथ, ओके। वो भी मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। बट ऑल्सो आई एम सीइंग ट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सो आपको बोला जा रहा है कि ट्रीज़ के साथ भी कनेक्ट कीजिए, यानी कि नेचर के साथ भी कनेक्ट कीजिए, ओके। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको हील कर रहे हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, वो आपको बार बार बोला जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली हम में से बहुत लोग पास्ट में शायद थोड़ा सा एक डिसेप्टिव सिचुएशन में थे जहाँ पे शायद बहुत डिसेप्शन था, बिट्रेयल था, एंड ऑल्सो कोई ना कोई अपना एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा था पर हैप्स, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग उससे हील हो रहे हो, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरिंग हो रहा है, ओके। क्योंकि ये मिसप्लेस्ड इमोशंस है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि ये प्रोजेक्शन है किसी और का आपके ऊपर, ओके। दैट मे बी वन थिंग, एंड जिसके वजह से यहाँ पे बहुत क्लियरिंग हो रहा है उस एनर्जी का, क्योंकि वो आपका एनर्जी नहीं है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे नंबर 7 के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड नंबर 7 इज़ बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल नंबर को ये डिपिक्ट करता है। सो आप लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, मैसिव स्पिरिचुअल ग्रोथ, आप लोगों को डाउनलोड्स मिल रहा होगा, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन है वो भी बहुत हाइटेंड आपको लगेगा कि बहुत मैसेजेस आपको मिल रहा है, बहुत डाउनलोड्स हो रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे इनर नोइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो हील होना है, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्रेस है आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ओके। एंड आई एम सीइंग आपको खुद को मालूम है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हील होना है, एंड स्पिरिचुअल क्लींसिंग की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो, आफ्टर ये जो क्लियर हो जाए ये एनर्जी, आफ्टर ये एनर्जी क्लियर होने के बाद आई एम कि आप लोग एक ऐसे टाइम की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ बहुत हार्मनी होगा, फैमिली लाइफ में बहुत बैलेंस होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। यहाँ पे प्योर हैप्पीनेस है, ब्लीस है, ओके, फ्यूचर में जाके, एंड उसी डायरेक्शन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है। सो डेफिनेटली यू आर हीलिंग, ओके। यहाँ पे स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका स्लीप रूटीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो लेट्स सी अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो what does group number 1 needs to hear right now? Okay, what does group number 1 needs to hear right now? Yeah, what does group number 1 needs to hear right now? What does group number 1 needs to hear right now? And last card, what does group number 1 needs to hear right now? मिडो है vulnerability, okay. So definitely चेंज, ओके, मैसिव शिफ्ट हो रहा है, मैसिव चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। ग्रीन मैन है सिनर्जी, जो फर्स्ट कार्ड निकला है आपका, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है कर्मा, ओके। आपका नेक्स्ट कार्ड है लोटस, लोटस फ्लावर, ओके, अनफोल्डमेंट, सॉरी अनफोल्डमेंट, ओके। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा है। सो लास्ट कार्ड है मिल्की वे पर्सपेक्टिव, ओके। सो या डेफिनेटली आप लोग नेचर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हो एट दिस करंट मोमेंट, एंड आई एम सीइंग कि नेचर जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत हद तक हील करेगा, ओके। अगर आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो आपको नेचर से भी मिल सकता है, यानी कि अगर कुछ काम करने का मन है, काम पूरा करने का मन है, कंप्लीट करने का मन है, अगर डिले हो रहा है, जो एनर्जी है ना, जो रिजुविनेशन है वो आपको नेचर से मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग अर्थ एंजल हो, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। सो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1 बहुत ही सेंसिटिव है,
ओके मुझे अर्थ एंजल का वाइब मिल रहा है। सो आप नेचर के साथ हाईली कनेक्टेड हो, गाया के साथ हाईली कनेक्टेड हो, बहुत ही एम्पैथेटिक लोग हो आप में से बहुत लोग। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अभी बैलेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है वो भी आप में से बहुत लोग सीख रहे हो शायद। ओके सही एनर्जी अपनी लाइफ में कैसे इनवाइट करना है, सही एनर्जी को लेके कैसे ओपन रहना है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग वो सीख रहे हो। सो पास्ट में अगर कुछ हुआ था, आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा बंद था जिसके वजह से शायद आप लोग ओपन अप नहीं हो पा रहे थे फिर से, उसी चीज़ को लेके अभी हीलिंग चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके सो डेफिनेटली विद द कर्मा यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक क्लींसिंग होना था। ओके डेफिनेटली कार्मिक क्लींसिंग होना था, कुछ ना कुछ कार्मिक डेथ था शायद आपका। एंड जैसे कि ये क्लींस हो रहा है, जैसे कि चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट हो रहा है, जैसे कि स्किल्स जो है वो बैलेंस हो रहा है अभी धीरे धीरे। आई एम सीइंग आप हारमोनी एंड ये जो इक्वल एनर्जी जो है वो आप इक्वल एनर्जी एक्सचेंज जो है वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके सो डेफिनेटली समथिंग इज़ अनफोल्डिंग। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा डिसेप्शन था आपको लेके, या फिर ये आपका खुद का माइंड ही हो सकता है जहाँ पे अगर आपको अपना वर्डीनेस समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे आप अपने अपने आप को लेके सिक्योर्ड फील नहीं कर रहे थे, यहाँ पे अगर इनसिक्योरिटी था थोड़ा सा। एंड आप में से बहुत लोग अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे थे अपने आप को, आप जैसे हो उसके लिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, देन आई एम सीइंग उसमें बहुत चेंजेस आ रहा है। ओके सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ, यहाँ पे अनफोल्डमेंट हो रहा है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ विजडम गेन किया है आफ्टर सम काइंड ऑफ कार्मिक डेथ जो आपने पे किया है रिसेंटली। आई एम सीइंग कि वो एक लेसन जैसा है। सो बेसिकली कर्मा का मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया है या फिर आप गलत हो, आप बुरे हो, वैसा नहीं है। ओके इट्स बेसिकली लाइक जो लाइफ लेसन हम लोग को सीखना है ताकि हम लोग एनलाइटनमेंट के तरफ आगे बढ़ पाए, या फिर एक ग्रेटर स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाए। ओके उसके वजह से ये सब लेसन की ज़रूरत होती है हम लोग को। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखना था यहाँ तक पहुँचने के लिए, अपना सेल्फ वर्थ समझने के लिए, आपके अंदर जो लव है, जो एक मदरली नर्चरिंग एनर्जी है उसको समझने के लिए आई एम सीइंग कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लेसन सीखना था। सो डेफिनेटली दिस मे बी पॉसिबल कि ये आपके आउटसाइड या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के लोग ने प्रोजेक्ट किया एनर्जी भी हो सकता है ये। ओके जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया गया था एंड आप बहुत टाइम से हील नहीं कर पा रहे थे शायद उसको, क्योंकि उसने एक छाप छोड़ा है शायद आपके हार्ट में या फिर आपके सोल में परहैप्स। एंड आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 आप उससे हील हो रहे हो। एंड अनफोल्डमेंट, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेजर मासिव अनफोल्डमेंट हो रहा है विद द मिल्की वे पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिटैच हो जाइए सिचुएशन से। ओके ये ऐसे मत देखिए कि इसको पर्सनली मत लीजिए। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके सिचुएशन को या फिर लोग जैसे एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं आपके ऊपर, या फिर अगर वट एवर इट मे बी, अगर हर्ट किया है आपको उसको पर्सनली मत लीजिए, उसको ऐसे देखिए कि इट्स बेसिकली ये किसी और का प्रोजेक्शन है आपके ऊपर। यहाँ पे क्योंकि मिल्की वे है पर्सपेक्टिव, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रॉडर वे में चीज़ों को देखिए, यानी कि कुछ ना कुछ आपको भी सीखना था इस सिचुएशन से, जो कुछ भी हुआ पास्ट में उससे। ओके एंड सब एक सिचुएशन का, सब इंसिडेंट का एक पर्पस होता है। एंड आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको और ब्रॉडर वे में देखिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, इवन आपको मालूम है कि क्लियर हुआ है या फिर यहाँ पे क्लींसिंग चल रहा है। कुछ ना कुछ एनर्जी था जो आपको डेफिनेटली बहुत टाइम से ये सर्व नहीं कर रहा था आपको, वो आपको कुछ ना कुछ हद तक शायद ब्लॉक कर रहा था। एंड जो इंसिडेंट हुआ या फिर जो कुछ भी हर्ट या फिर डिसअपॉइंटमेंट या फिर ये जो कार्मिक क्लींसिंग हुआ है उसके बाद आई एम सीइंग आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ एक बहुत ही बड़ा सा टॉक्सिक एस्पेक्ट है जो आपने डेफिनेटली पीछे छोड़ा है। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लींसिंग हो रहा है, ये आपका थॉट पैटर्न ही हो सकता है। सो डेफिनेटली सम मेजर क्लींसिंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लाइए
लाइए, आप चीज़ों को जैसे देख रहे हो उसमें शिफ्ट लाइए। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बस आपकी भलाई के लिए हो रहा था, ताकि आप और ज़्यादा ओपन हो पाए, क्योंकि आई एम सीइंग पास्ट में शायद आप बहुत रिजिड भी थे। ओके, जस्ट इन जनरल शायद पॉसिबल, ओके दैट मे बी पॉसिबल, जहाँ पे शायद थोड़ा सा रिजिडिटी था। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत सेल्फ डाउट मुझे दिखाई पड़ रहा है, लो कॉन्फिडेंस भी दिखाई पड़ रहा है। सो उसी के वजह से शायद आप अपना पोटेंशियल समझ नहीं पा रहे थे, आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली अराउंड कनेक्शंस। आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आप लव के वर्डी हो, आप हैप्पीनेस के वर्डी हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से दैट थिंग कॉल क्रैक ओपन। ओके, इट्स बिन क्रैक्ड ओपन। ये कुछ वैसा एनर्जी है जहाँ पे टावर मोमेंट आपने देखा है, बट इट काइंड ऑफ लाइक ओपन यू अप इन सम वे। उसने आपको, आपके दिल को कुछ हद तक बहुत खोला है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को, आपके स्पिरिचुअल सेल्फ को और ज़्यादा खोला है और ज़्यादा ब्रॉडन अप किया है, ताकि आप और ज़्यादा अबांडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। ओके, सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ओके, सो वो मुझे एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। सो लेट्स सी विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग दो कार्ड नहीं, एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, एक कार्ड निकालेंगे आई मीन टू से। सो विजडम फॉर हीलिंग कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 1। सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? ओके, वन कार्ड, वन मोमेंट, दो कार्ड निकला था। सो लेट मी पुल आउट वन मोर टाइम। What does group number 1 needs to hear right now? So यहाँ पे है, let go of resentment, okay, and use your wisdom. So यहाँ पे अगर resentful energy है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलीज कीजिए उसको। okay, become better है, discover one thing that would make you better and more empowered at what you do and who you are, and make it a part of your routine. If this is difficult, identify why becoming better is something you wouldn't want to do. Your goal is to recognize how and why you sabotage your empowerment. So यहाँ पे अगर कुछ है जो आप sabotage कर रहे हो खुद, इवन इफ आपको खुद को मालूम है कि बहुत ही टॉक्सिक थॉट पैटर्न है वो, या फिर बहुत ही टॉक्सिक एक साइकिल रहा है वो, एंड फिर भी आप हेल्दी स्टेप्स नहीं ले रहे हो उसको चेंज करने के लिए, देन यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने आप को चेंज कीजिए, या फिर कुछ हेल्दी स्टेप्स लीजिए, ताकि आप अपने आप को शिफ्ट या फिर अपना एनर्जी शिफ्ट कर पाए, या फिर अपना जो ये जो एनर्जी है उसको क्लींस कर पाए। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग वन लास्ट कार्ड फ्रॉम सोल्स जर्नी लेसन कार्ड। ओके, सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 नीड्स टू हियर राइट नाउ? ओके, रिग्रेट है, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। सो यहाँ रिग्रेट भी मत पकड़िएगा। ओके, यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है पास्ट से रिलेटेड। फेलियर है। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो डेफिनेटली अगर कुछ मिस्टेक हुआ है आपसे, देन इट्स ओनली एन अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू से आपको कुछ सिखाया जा रहा था। ओके, सो डेफिनेटली अगर पास्ट में डिसेप्शन था आपके आसपास, ओके, आपके लाइफ में, देन अगर कुछ ना कुछ फेल्ड हुआ है, ये कनेक्शंस हो सकता है, या फिर करियर हो सकता है, फिनेंशियल फेलियर भी हो सकता है। हमें से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ फेल्ड हुआ है, देन इट डजंट मीन कि आप पूरी तरह से फेल हुए हो। ओके, फेलियर इज़ जस्ट आप बोल सकते हो कि ये एक ओपिनियन होता है लोगों का, या फिर ये बस एक देखने का नज़रिया होता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू से आपको कुछ सिखाया जा रहा था एक्चुअली। ओके, सो उसको निगेटिव ढंग से मत देखिएगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत क्लींसिंग हो रहा है, रिग्रेट को भी जाने दीजिए, रिजेंटमेंट अगर है उसको भी जाने दीजिए, बिकॉज इट्स नॉट सर्विंग यू। ओके, सो that's the message I'm getting for group number 1. okay, that's the message जो आपको आपके angels and guides देना चाहते थे, and this is something that you need to hear right now. okay, so I'm seeing कि आपके आसपास सही लोग हैं। okay, सो उनको अप्रिशिएट कीजिए, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, सही लोग हैं आपके आसपास है, एंड उनको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप में से बहुत लोग टॉरस हो सकते हो। ओके, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा है यहाँ पे। ओके, आप में से किसी के लिए, एंड या दैट्स द ओनली energy I am seeing out here. okay,
सो या दैट्स द ओनली साइन. सो नॉट नेसेसरली, ये नेसेसरी नहीं है कि ये बस आपका साइन हो, ओके क्योंकि आप में से बहुत लोग यू विल हैव डिफरेंट साइंस, लेकिन यहाँ पे कुछ ही एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है. सो यू कैन जस्ट टेल बाय द एनर्जी कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है राइडर. ओके, सो विद राइडर इट स्पीक्स अबाउट सम मेजर ट्रैवलिंग हो सकता है ये, या फिर एक मेजर स्पिरिचुअल जर्नी में हो शायद आप में से बहुत लोग. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे मेजर एक कंप्लीशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो लव बेस्ड फॉर सम ऑफ यू, यानी कि हार्ट बेस्ड सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप लोग शायद एक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ओवरऑल आपका जो हार्ट चक्रा है वो धीरे धीरे खुल रहा है. ओके, एंड आप न्यू एक्सपीरियंसेस को लेके और ज़्यादा ओपन हो रहे हो धीरे धीरे. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी. ओके, सो हम लोग वाइल्डवुड टेरो से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ. सो ग्रुप नंबर 2, okay, what do you need to hear right now? What do you need to hear right now? Group number 2 को क्या सुनना है this current moment? Oh my gosh. Okay, last card. What does group number 2 needs to hear right now, please? Okay, here we go. Bottom of the deck है King of Swords. Okay, Kingfisher. So let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, आपका सेकंड कार्ड है किंग ऑफ स्टोन्स विच इज़ किंग ऑफ पेंटिकल. नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ कप्स. ओके, एंड लास्ट जो है वो है 8 ऑफ wands. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि विद 5 ऑफ स्टोन्स यहाँ पे अगर आप बहुत ही लोनली फील करो एट दिस करेंट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, या फिर आपको लग रहा है कि फिनेंशियली आपका सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंसेस बहुत टाइट है, आपको पेनी पिंच करना पड़ रहा है, दैन डेफिनेटली आई एम सीइंग सून यू विल बी आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, आप लोग डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो. यहाँ पे फिनेंशियल इंडिपेंडेंस डेफिनेटली आपकी तरफ आगे आपकी तरफ आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, आई एम सीइंग कि सून आपका फाइनेंसेस एंड फिनेंशियल सिचुएशन अच्छा होने वाला है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ. यहाँ पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पावर जो क्लेम करने का जो एनर्जी है मुझे वो दिखाई पड़ रहा है. सो फॉर सम ऑफ यू आप शायद एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से आपको लैग जैसा एक इमोशन फील हो रहा है शायद. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग विद द किंग ऑफ पेंटिकल. यहाँ पे लीडरशिप रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है आपके लिए. ओके, जहाँ पे शायद आपको एक लीडरशिप रोल प्ले करना है, जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इनिशिएट करना है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ स्टार्ट देना है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि वो आपके लाइफ में फाइनेंसेस लाएगा. सो दैट मे बी वन थिंग. ओके, सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि अगर अभी फिनेंशियली आपको अपना सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है, देन सून यू विल बी इन अ वेरी स्टेबल स्टेट. आप लोग बहुत ही स्टेबल एक जगह पे पहुंचने वाले हो. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका इंट्यूटिव या फिर इंट्यूशन जो है वो बहुत ही बढ़ने वाला है. एंड ऑल्सो देयर्स लाइक अ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू टूवर्ड्स क्वीन ऑफ कप्स काइंड ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ. जो इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका खुद का एनर्जी हो सकता है. बट आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लेने वाले हो आप में से बहुत लोग, या फिर यहाँ कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे वैसा भी एनर्जी मिल रहा है यहाँ. सो विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्टोन्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व थे आपके सिचुएशन में एट दिस करंट मोमेंट. आई एम सीइंग समवन हु इज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. ओके, ये एक मास्कुलिन एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है. आप में से किसी के लिए एक क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है जो फेमिनिन एनर्जी एंड वेरी इंट्यूटिव पर्सन को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे. समव्हाट इन सम वे ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, यानी कि ये जो फेमिनिन एनर्जी है, इट सीम्स स्कैर्ड. ओके,
क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है इंट्यूशन को लेके, या फिर लाइफ में ओवरऑल कुछ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे कुछ सहमा हुआ, कुछ डरा हुआ एक कुछ वैसा मुझे वाइब मिल रहा है यहाँ से विद द क्वीन ऑफ कप्स। वेरी इंट्यूटिव, लेकिन टू सम एक्सटेंट पैरानोया भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, विद दिस आई एम सेंसिंग समव्हाट पैरानोया, किसी चीज़ को लेके डरना। ओके, सो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं कि डरिए मत, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहा है। ओके, सो इट्स हाई टाइम कि आप समझे कि इट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे आप डेफिनेटली स्ट्रेटजी बनाइए, प्लान्स बनाइए आगे बढ़ने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है एंड ये बहुत रैपिड होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ? बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए, बहुत ग्रोथ है यहाँ पे। ओके, बहुत कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा एंड यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। ये जो एक टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको इंड्योर करना पड़ रहा है, जहाँ थोड़ा अकेलापन जैसा महसूस हो रहा है शायद फॉर ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग कि ये आपके साइकिक गिफ्ट्स एंड आपका जो फुल पोटेंशियल है उसको एक्चुअली सरफेस में ला रहा है धीरे धीरे। ओके, इन सम वे और अदर आपको समझ में आएगा कि आप कितना स्ट्रांग हो थ्रू दिस सिचुएशन एक्चुअली, क्योंकि आप अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो इन द नियर फ्यूचर आप इस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो डेफिनेटली, दैट्स वन थिंग। सो लेट्स सी, अर्थ मैजिक से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ? फर्दरमोर, व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ? What does group number 2 needs to hear right now? One last card. What does group number 2 needs to hear right now? शमान है, एंशियंट हीलिंग विजडम। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग साइकिक, ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है, वेरी इंट्यूटिव शमान्स मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। जो लोग चैनलर्स है, ओके, चैनलिंग कर सकते हैं वो आप लोग। सो लेट्स सी, चाइल्डहुड इनोसेंस है आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्रैगन फ्लाई, इमर्जेंस। ओके, नेक्स्ट है क्लाउड, शेप शिफ्टिंग, एंड लास्ट जो निकला है वो है रिवर मूवमेंट। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है। सो डेफिनेटली विद द 5 ऑफ स्टोन्स ये इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये शायद जो चाइल्डहुड में आप फील करते थे एक लोनलीनेस या फिर एक अकेलापन, वो फिर से री इमर्ज हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड एट दिस करेंट मोमेंट आपको लग रहा है कि यू आर लेफ्ट आउट। ओके, आपको लग रहा है कि यू आर लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपको लग रहा है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा अकेलापन जैसा लग रहा है। जो लव, जो नर्चरिंग जिसकी ज़रूरत है आपको लग रहा है कि वो नहीं है एट दिस करेंट मोमेंट। ओके, सो यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे नॉस्टैल्जिया भी बहुत है पास्ट को लेके टू सम एक्सटेंट, या फिर एक वार्मथ जो है उसको लेके, यानी कि आप लोग मिस कर रहे हो जो वार्मथ है, जो एक सिक्योर्ड फील करने का जो इमोशन है। आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग वो अभी एट दिस करेंट मोमेंट आपको लग रहा है कि वो आपके पास नहीं है, एंड आपको लग रहा है कि ये आपको अकेला एंड्योर करना पड़ रहा है। बट समहाउ इन सम वे ये एक्चुअली आपको आपका एनर्जी दिखा रहा है। ओके, जहाँ पे इट्स नॉट अबाउट को डिपेंडेंसी, यहाँ पे इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट वाइब। ऑफ कोर्स ये मैं को डिपेंडेंसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगी व्हेन इट कम्स टू योर इनर चाइल्ड, जहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम सबको चाहिए होता है अपने लाइफ में, एंड इट्स नॉट ईजी। अकेला एंड्योर करना चीज़ों को ईजी नहीं है। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि विद द इमर्जेंस आप लोग ऐसे एक टाइम की तरफ आगे बढ़ो जहाँ पे आपको एक्चुअल पोटेंशियल आपका क्या है वो समझ में आएगा। एंड आप लोग शायद अभी तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बट इन द नियर फ्यूचर ये सब सिचुएशन इसलिए हो रहा है ताकि आप कुछ एक इमोशन वो रिजॉल्व कर पाए। ओके, यहाँ पे कुछ लैग जैसा एनर्जी है। ओके, ये चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो सकता है, इनर चाइल्ड हीलिंग होना है। इनर चाइल्ड एनर्जी जो है वो थोड़ा सा लैकिंग है यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग वो आप बहुत ही छोटे टाइम से ही आपको बहुत ही जल्दी यू हैड टू ग्रो अप। ओके, मुझे वैसा वाइब मिला जहाँ पे यू हैड टू ग्रो अप। सो जो इनर चाइल्ड है आपका वो बहुत वंडर्ड है, बहुत टाइम से वंडर्ड है, एंड इसलिए आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट। वो जो पास्ट इमोशन है वो फिर से री इमर्ज हो रहा है, एंड आप में से बहुत लोगों को वो जो फीलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि
यू आर इंड्योरिंग इट, ओके, आपको ये इंड्योर करना पड़ रहा है एंड ये बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है शायद. सो आई एम सीइंग इट्स हैपनिंग सो दैट आप इसको पूरी तरह से हील कर पाए. ओके, ड्रैगन फ्लाई जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो इमर्ज हो रहा है आपके लाइफ में, नए से एक रिबर्थ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, आप उसके बाद डेफिनेटली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. आप जो इल्यूजन देख रहे हो या फिर इल्यूजन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसका सोर्स क्या है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों को वो समझ में आ रहा है एंड उसी के वजह से यहाँ पे हीलिंग चल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ शेप शिफ्टिंग, आपके थॉट पैटर्न में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंडेडनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स. आप में से बहुत लोग डेफिनेटली डरे हुए हो, ओके, सिचुएशन को लेके, सिचुएशन का एंड रिजल्ट कैसा होगा उसको लेके, ओके. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा सहमा हुआ सा, थोड़ा सा एक फ्रेजाइल एनर्जी है, ओके, यानी कि एक यू नो न्यूबॉर्न बेबी जैसा जो एक एनर्जी है, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है यहाँ से. बट इट्स हैपनिंग सो दैट आपके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट आए, आपके देखने के नज़रिए में चेंजेस आए, ओके. यहाँ पे जो धुंधलापन था ना आपके थर्ड आई में, वो हटाने के लिए आई एम सीइंग ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, ताकि आप अपने जो ये जो इशू है जिससे आप जिसको आप ओवरलुक कर रहे थे बहुत टाइम से, इसको फाइनली आप पूरी तरह से यू नो आँखों में देख पाए एंड या फिर उसको पूरी तरह से यू नो सामने से देख के आप उसको पूरी तरह से हील कर पाए. इसलिए कुछ इमोशंस री इमर्ज हो रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो डेफिनेटली विद द मूवमेंट आपको तो आगे बढ़ना ही है. यहाँ पे प्रोग्रेस है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे प्रोग्रेस है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ बहुत आएगा. बट यहाँ पे एक बहुत ही मेजर शिफ्ट होना है आपके पर्सपेक्टिव में, आपके थर्ड आई में भी आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके. आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे इन अ वेरी बिग वे. एंड यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है आपका, देखने का जो नज़रिया है, उसमें बहुत चेंजेस आना है. सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू शायद आप अपनी इंट्यूशन को अपने एंग्जाइटी से यू नो कनेक्ट कर रहे थे शायद टू सम एक्सटेंट, जहाँ पे आप अपने माइंड और इंट्यूशन के बीच जो डिफरेंस है आप उसको बोल नहीं पा रहे थे. सो आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए वो आप धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने वाले हो कि इंट्यूशन आपका क्या बोल रहा है एंड आपका जो माइंड है वो आपसे क्या बोल रहा है. सो देयर इज़ अ थिन लाइन एंड आप लोग डेफिनेटली सुन आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली. इवन इफ आपको स्टेगनेंट लग रहा है, बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है आपके लाइफ में. सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके. सो लेट्स सी विजडम ऑफ हीलिंग कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके. सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ, ओके. सो लिव इन द मोमेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज़ योर विजडम अगेन, ओके. यूज़ योर विजडम, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था. बट लिव इन द मोमेंट जो है इट स्पीक्स अबाउट जहाँ आपको करंट मोमेंट में रहना है, ना कि आपके पास्ट में या फिर फ्यूचर में क्या होगा उसको बार बार सोच के यू नो एंशियस होने की जगह आई एम सीइंग कि इट्स टाइम कि आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, फुल एक्सपीरियंस यू नो फुल्ली एक्सपीरियंस करें प्रेजेंट मोमेंट को, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा एक्चुअली. इट्स नॉट अबाउट फ्यूचर और इट्स नॉट अबाउट द पास्ट. सो नोटिस सटल चेंज है. कलर इज पावर. सिलेक्ट अ कलर you don't normally wear and introduce that into your wardrobe. This changes the energy in your field, including your sense of self. Your goal is to discover how subtle changes can increase or decrease your comfort level. So with the notice subtle change and जो colors, okay, through colors it's not about just मेरे हिसाब से, okay, मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ ये बस आपके कपड़ों के कलर को डिपिक्ट नहीं कर रहा है, ओके. आप में से बहुत लोगों के लिए ये कलर मतलब अलग अलग इमोशंस, ओके, एंड एज वेल एज अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो आपने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है वैसे एक्सपीरियंसेस, ओके. आई एम सीइंग कि इट्स टाइम कि आप खुल के जिए एंड करंट मोमेंट में वो सब आप यू नो अवेयर रहे कि या दिस इज़ लाइक यू नो बीइंग ग्रेटफुल, ओके. अगर आपने रास्ते पे कुछ फूल देख लिया तो उसको अप्रिशिएट करना और उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना, दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ लाइक यू नो डे टू डे डेली बेसिस में जो आपका ग्रैटिट्यूड है उसको प्रैक्टिस करना. सो आई एम सीइंग कि जैसे कि यू फील ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी छोटी सी छोटी चीज़ हो
जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने हार्ट को भी हील करेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो लेट्स सी सोल जर्नी लेसन कार्ड. ओके, हम लोग इससे एक कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2. सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 2, ओह माय गॉश, व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 नीड्स टू हियर राइट नाउ? सो करेज है. आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस. ओके, सो यहाँ पे किसी चीज़ को फेस करने की करेज की ज़रूरत है यहाँ पे. ओके, डेफिनेटली करेज की ज़रूरत है सो दैट आप चेंज ला पाए अपने लाइफ में. फियर को फेस कीजिए. ओके, हेड ऑन. सो डेफिनेटली लॉनलीनेस यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्ड जो आपका 5 ऑफ पेंटिकल उसके साथ पूरी तरह से ये यू नो कनेक्ट कर रहा है एक्चुअली. आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. ओके, ओ माई गॉश. ओके, सो ये जो एनर्जी है इट्स वेरी वेरी, आई एम समवट फीलिंग लाइक यू नो ये वैसा वाइब है जहाँ पे यू कैन एक्सप्रेस इट. ओके, ये डीप डाउन है, इट इज़ हर्टिंग, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. आप में से बहुत लोग ये बहुत ही इंटरनल थिंग है जिसके साथ आप डील कर रहे हो एक्चुअली. सो यहाँ पे अगर लोनलीनेस आप फील कर रहे हो, यहाँ पे आपको समझना है कि यू आर नेवर अलोन. ओके, दुनिया में बेसिकली वी आर नेवर अलोन. यहाँ पे एंजल्स है, गाइड्स है, यूनिवर्स है जो जिनके साथ आप को क्रिएट कर रहे हो एक्चुअली. एंड टू सम एक्सटेंट जितना आप वो समझेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि यू आर नेवर अलोन एक्चुअली. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस जो है कनेक्शंस को लेके उसको आपको समझना है, क्योंकि नो मैटर व्हाट, जितना भी आपको अकेला जैसा लगे, सोल जो है इट्स लाइक इंटरकनेक्टेड. हम लोग का ह्यूमन सोल जो है इट्स लाइक इंटरकनेक्टेड इन एवरी वे. ओके, आप जो एक्शंस लेते हो यहाँ पे वो किसी और को जाके किसी ना किसी ढंग से इन्फ्लुएंस करता है. ओके, इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वे. सो यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस इज़ वेरी स्ट्रांग. ओके, सो एज वेल एज आपको समझना है दैट यू आर नॉट अलोन. यहाँ पे यू आर पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन यू एक्चुअली. ओके, आप में से बहुत लोगों को यही समझना है कि आप एक ऐसे यू नो एक सिचुएशन का पार्ट हो या फिर एक ऐसा पर्पस का एक पार्ट हो जो आपसे बड़ा है. सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो सही लोग डेफिनेटली आपके पास आएंगे. ओके, सही लोग भी आपके पास ही है शायद. ओके, बट सब अपने अपने लाइफ लेसन के थ्रू से चल रहे हैं. इन सम वे और अदर आपका जो आप जो जिस लाइफ लेसन से डील करो, परहैप्स आप जिन लोगों से डील कर रहे हो वो लोग भी इक्वली उसी लाइफ लेसन के थ्रू से चल रहे हैं शायद. इन सम वे और अदर जब ये आप सीखेंगे, आई एम सीइंग ये भी बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके आसपास के लोगों को. ओके, एंड परहैप्स ये आपको अभी करेंटली दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट इन द नियर फ्यूचर आपको ये दिखाई पड़ेगा. ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोग अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, एरीज है यहाँ पे, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई है. ओके, वर्गो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर. या जेमिनाई. ओके, या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एज वेल फॉर सम ऑफ यू. लियो भी है यहाँ पे. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है टावर. सो यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. आप लोग का डेफिनेटली ये डार्क नाइट ऑफ द सोल मुझे दिखाई पड़ रहा है. ओके, यानी कि कुछ भी इजी नहीं जा रहा है आपके लाइफ में. यहाँ पे मासिव अवेकनिंग हो रहा है ताकि आप ट्रुथ एंड इल्यूजन के बीच आप पूरी तरह से क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाए इन फ्यूचर. ओके, इसीलिए आप एक अवेकनिंग के थ्रू से चल रहे हो. सो शायद आप लोग शायद इल्यूजन में जी रहे थे एंड अभी टावर मोमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, एंड इसीलिए आपका जो थर्ड आई है वो धीरे धीरे खुल रहा है. एंड जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों को वो फाइनली क्लियरली दिखाई पड़ रहा है दैट देयर समथिंग यू नो विच इज़ ग्रेटर देन अस. मुझे कुछ वैसा वाइब मिला एक्चुअली यहाँ से, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यू नो हम लोग अकेले नहीं है एंड देयर समथिंग जो हम लोगों से बहुत बड़ा है, something that we can explain. Okay, so that's one thing I'm seeing. So let's see, Wildwood Tarot से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. Okay, so what does group number 3 needs to hear right now? What does group number 3 needs to hear right now? Please dear angels and guides, amethyst जिन्होंने भी चूज किया है, what does group number 3 needs to hear right now? Yeah, what does group number 3 needs to hear right now?
ओके या बहुत प्रोटेक्शन. ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स. ओके, किंग फिशर. सो डेफिनेटली एज विद द नाइट ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे प्रोग्रेस जो है आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है, बट आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ो, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है. ओके, एज वेल एज व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस बहुत सपोर्ट है, करियर को लेके बहुत सपोर्ट है. आप जिस चीज़ के ऊपर काम लगा रहे हो उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया जा रहा है, एंड एज वेल एज आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, आप जो भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी ग्रो जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, उसको लेके बहुत ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट है यहाँ पे. ओके, सो विद द नाइट ऑफ स्टोन्स इवन इफ स्लो प्रोग्रेस है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो. ओके, बिकॉज फ्रॉम द नाइट ऑफ स्टोन्स आप पहुंच रहे हो एट ऑफ स्टोन्स, सो यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस है. सो ये आपका पास्ट एनर्जी हो सकता है विद द टावर मोमेंट. सो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल आप लोग ऑलरेडी इससे डील कर चुके हो, आपको समझ में आ रहा है कि इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है. सो अगर आप बहुत टाइम से एक सिचुएशन में स्टक थे, आई एम सेइंग कि आप उससे एस्केप कर रहे हो या फिर उससे भाग रहे हो फाइनली, या फिर आप अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हो उस सिचुएशन से. ओके, एंड ये एक ऐसा टाइम है जब फाइनली ये जो एंजल्स एंड गाइड्स है, ये एक अवेकनिंग आपको देता है, एंड सडनली ये लाइट बल्ब मोमेंट जैसा है कि अच्छा दिस इज़ द सोल्यूशन. ऑल दिस टाइम मैं कहीं और देख रहा था आंसर्स के लिए, लेकिन ये कहीं और ही था. ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये तो आपके दिल में ही था ये आंसर. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो आप में से बहुत लोगों को वही समझ में आ रहा है, एंड यहाँ पे मासिव अवेकनिंग हो रहा है उसको लेके. सो यहाँ पे व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ, आप बहुत प्रोग्रेस बना रहे हो अपनी लाइफ में. आप में से बहुत लोग बहुत ही स्टेबल कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में. ओके, विद द 10 ऑफ कप्स ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर इंसान के साथ. मैरिज मुझे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. अगर आपके हाउस होल्ड सिचुएशन में थोड़ा सा ऑफ बैलेंस था, देन उसमें भी बैलेंस आ रहा है, उसमें भी हारमनी आ रहा है. एंड आई एम सेइंग कि यहाँ बहुत प्रोटेक्शन है. आप जो भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको लेके बहुत प्रोटेक्शन है यहाँ पे. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर. एंड आपका जो फाउंडेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस फाउंडेशन के ऊपर आप अभी बिल्ड कर रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर. आपके विजन को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रेटजी बनाइए आई मीन टू से, एंड आगे बढ़िए. ओके, क्योंकि जो भी आपको सीखना था आप ऑलरेडी सीख चुके हो फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, यहाँ पे बहुत एनलाइटनमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी विद द अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड्स हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो लेट्स सी. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, sorry, group number 3, I'm so sorry, did I say group number 1? Group number 3. Okay, what do you need to hear right now, group number 3? What do you need to hear right now? Yeah, what do you need to hear right now? Invocation. What does group number 3 needs to hear right now? Yeah, one last card. What does group number 3 needs to hear right now? Okay, here we go. Ebb and flow, ocean. Okay, so definitely आप एक easy situation से how to say that, आप एक easy situation से निकल के नहीं आए हो. It's very tough. Okay, क्योंकि ebb and flow जो है ocean, it's basically very massive. आप बोलेंगे इसका जो ebb and flow है ये आपको टक्कर मार के it can just pin you down. Okay, and as well as it can take your life for some of you. Okay, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आपने लोवेस्ट से लोवेस्ट सिचुएशन देखा है अपने लाइफ में, लोवेस्ट से लोवेस्ट एनर्जी एक्सपीरियंस किया है. एंड दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, आप में से बहुत लोग उससे बाहर निकल के आ रहे हो. ओके, एंड उसी की वजह से कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो रहा है आपके लाइफ में. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो रहा है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में एक्टिवेट हो रहा है. इवन इफ बिगिनिंग जो है वो बहुत ही स्लो है एंड स्टेडी है, आप एक्शन ले रहे हो, लेकिन जो ये इसका जो इफेक्ट है वो शायद थोड़ा सा स्लो आपको दिखाई पड़ रहा है. प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा स्लो आपको दिखाई पड़ रहा है.
बट यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसिव एक्टिवेशन हो रहा है आपके लाइफ में. सो इट्स ऑल्सो कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये आप बोल सकते हो कि एक मैनिफेस्टेशन जो है आपके लाइफ में वो एक्टिवेट हो रहा है. ओके, एंड मोस्टली इट्स अराउंड सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ बैलेंस, फाउंडेशन. ओवरऑल मुझे ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि फाउंडेशन जो है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है. ओके, शायद किसी को सुनना है ये. आप में से बहुत लोग, आपका जो फाउंडेशन है राइट नाउ, एंड जिस फाउंडेशन के ऊपर आप बिल्ड करो, इट्स सो स्ट्रांग, बहुत ही परमानेंट है. एंड आप जिन लोगों के साथ भी बिल्ड कर रहे हो वो भी बहुत स्ट्रांग है. दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. ओके, सो विद द सेरेमनी एंड इन्वोकेशन बहुत क्लींसिंग हो रहा है आपका. ओके, इन द सेंस कि आप जितना अपने काम पे फोकस करो, आप में से बहुत लोग या फिर कुछ ना कुछ स्किल्स है जिसको पॉलिश कर रहे हो शायद फॉर सम ऑफ यू, उसी प्रोसेस में और ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है आपका. यानी कि पास्ट इमोशंस, वंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, जो भी हो, ये जो एब एंड फ्लो का जो भी आपको रिजल्ट मिला है, या फिर जो भी जैसा भी इफ़ेक्ट आपके ऊपर ये एब एंड फ्लो लाया है, आई एम सीइंग उन सबको आप हील कर रहे हो. ओके, यहाँ पे बहुत क्लियरेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लींसिंग हो रहा है. एंड आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. ओके, आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो हैप्पीनेस है एक्चुअली, एंड आप हैप्पीनेस मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सकते हो. एंड आप में से बहुत लोग जहाँ भी जाएंगे आप हैप्पीनेस ही मैनिफेस्ट करेंगे. सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग. जहाँ पे अगर प्रॉब्लम भी आएगा, यू विल बी एबल टू शेक इट ऑफ, क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपने देखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, उसने आपको सिखाया कि कैसे हाउ टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स बेसिकली. ओके, एंड आप में से बहुत लोग तो इन सम वे और अदर आपने इसमें मास्टरी गेन करके रखा हुआ है कि जस्ट श्रग इट ऑफ एंड ये गिर जाएगा. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे प्रॉब्लम भी आपके आसपास नहीं मंडराएगा फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई हो रहा है, एंड आप लोग बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोकस, आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस कर पाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, लाइक हैप्पीनेस अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है ताकि आप हैप्पीनेस में फोकस कर पाए. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर स्टेबिलिटी पे फोकस करना है आपको, देन यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करने के लिए. ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक आपके आसपास विद द क्रिस्टल्स आउट हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक प्रोटेक्शन फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम सीइंग कि इसको तोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आई एम सीइंग आपके एंसेस्टर्स एंड एंजल्स एंड गाइड्स एक ऐसा बैरियर बना के रखा हुआ है ना प्रोटेक्शन का, इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू. ओके, मुझे वैसा एनर्जी मिला है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो एमेथिस्ट है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग. एमेथिस्ट आपने एमेथिस्ट चूज़ किया है, एंड यहाँ पे एमेथिस्ट है. सो डेफिनेटली एमेथिस्ट आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट वर्क विद एमेथिस्ट, ओके, एमेथिस्ट आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड आई भी जो है वो एक्टिवेट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग विजडम ऑफ हीलिंग कार्ड से एक कार्ड चूज़ करेंगे आपके लिए. सो आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, या फिर व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ. ओके, सो यहाँ पे है ब्रेक नेगेटिव हैबिट्स. ओके, एंड बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट. ओके, सो डेफिनेटली आपको कन्फ्लिक्ट से दूर रखा जा रहा है यहाँ पे. ओके, नेगेटिव एनर्जी, कन्फ्लिक्ट, एनी काइंड ऑफ इल्यूजनरी एनर्जी, उससे दूर रखा जा रहा है. सो एक्ट रेदर देन वेट. ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक अबाउट समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर. आर यू वेटिंग फॉर समवन टू कम इनटू योर लाइफ, for the perfect job or salary, for all your prayers to be answered without having to do anything to help them along? What does waiting do to your stress level? Your goal is to recognize that waiting rather than taking action is stressful and unproductive. So for group number 3, I am seeing यहाँ पे बोला जा रहा है कि take action. ओके, या डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन बोला जा रहा है, एक्शन लीजिए. ओके, सो अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो एंड अभी भी आप स्टक फील कर रहे हो, देन इट्स हाई टाइम कि स्टेप 1, टेक स्टेप 1. ओके, ज़रूरी नहीं कि एक दिन में आप सब कुछ कर डालें. यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्टेप लीजिए एट अ टाइम. ओके, एंड वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्ट रेदर देन वेट.
रुकते मत रहिएगा किसी थर्ड एनर्जी के लिए कि वो आके आपको हेल्प करे या फिर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको खुद को एक्शन लेना पर रेदर देन वेटिंग। ओके, यहाँ पे रुकिए मत, सही टाइम के लिए रुकिए मत, क्योंकि सही टाइम अभी है, यही मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। ओके, सो फॉर सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से हम लोग आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी what do you need to hear right now, what does group number 3 needs to hear right now? Okay, so surrender, I can release my need to control. Okay, so यहाँ सिचुएशन या फिर लोगों को कंट्रोल आपको नहीं करना है। बी माइंडफुल ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से शायद ये निकला है। ओके, लोगों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट आप अपने लाइफ में खुद मैनिफेस्ट करेंगे, एंड ये अननेसेसरी है बेसिकली, क्योंकि हम लोग दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो बेसिकली इट्स ओनली आवर ओन लाइफ जो हम लोगों के कंट्रोल के अंदर होता है। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 जो कार्ड निकला है, ग्रुप नंबर 3, आई मीन टू से आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। ओके, सो यहाँ पे जो विक्टिम माइंडसेट अगर है, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, जिसके वजह से ये टावर आपके लिए जो कार्ड निकला है वो टावर है। सो डेफिनेटली ये अगर विक्टिम माइंडसेट है, यानी कि ओ लाइफ इज़ बैड टू मी, लाइफ इज़ वेरी वेरी यू नो अनफॉर्चुनेट फॉर मी, अगर वैसे एनर्जी में हो जहाँ पे आप अगर अपना वेलबींग का भी अगर आपके साथ अगर कुछ ख़राब होता है एंड उसके लिए आप लोगों को ब्लेम करते हो, अपने आसपास के लोगों को या फिर सिचुएशन को ब्लेम करते हो, देन इट्स हाई टाइम कि आप उससे बाहर निकले, क्योंकि आप जितना विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे उतना ज़्यादा एक्शन लेने में डिफ़िकल्टी होगा आपके लिए। ओके, क्योंकि आपको लगा रहेगा कि कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, आपको लगेगा कि आप विक्टिम हो, एंड जब तक अपर हैंड जो है वो आपका जो रास्ता है उसमें शिफ्ट ना लाए तब तक आप खुद शिफ्ट नहीं ला सकते। सो ये इट्स दैट काइंड ऑफ इल्यूजनरी माइंडसेट। ओके, सो हमें से बहुत लोगों के लिए वही समझना है। सो यहाँ पे ब्लेम मत कीजिए किसी और को, सरेंडर टू द फ्लो, यहाँ पे कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप जो कर सकते हो एट दिस करंट मोमेंट, ओके, लाइक जस्ट वन सिंपल एक्शन जो लेना है आपको अपने गोल्स के तरफ, या फिर जो बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसको लेके गो अहेड एंड डू दैट। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो यही मिला मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो हमें से बहुत लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो डेफिनेटली। ओके, सो एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग yeah, fire sign as well, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, for some of you यहाँ पे Pisces भी है, Cancer, okay, as well, Aquarius, Libra, Gemini भी, मुझे सब कुछ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। आई एम सीइंग ऑल द साइंस। सो दैट्स द मैसेज। ओके, सो आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।